अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KSV हाड़ी। आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल से वाज़ेह है कि एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। डियाना 52 मॉडल बहुत ही एक्यूरेट और कमाल की गन है साइड लीवर में। तो काफ़ी जो हंटर्स हैं वो पूछते हैं कि 34 क्लासिक है, 35 है और 31 पैंथर के बाद जो है ना, मतलब कि डियाना में कौन सी जो एक्यूरेट गन है। तो हमने उनको रिकमेंड किया कि 52 मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो उनसे पावरफुल भी है और कमाल की एक्यूरेट गन है। आ जाए किधर भाई। हाँ, तो अबूबकर भाई हमारे पास आज गन की अनबॉक्सिंग के लिए ब्रांड न्यू हमने गन मंगवाई है कि स्टॉक में एक आध गन मौजूद थी तो हमने मंगाई है, क्योंकि डियाना 30 फुल क्लासिक की प्राइस मैंने आपको बता दी 65,000 65,000 के करीब हो गई है। तो एक पीस पड़ा हुआ था, ठीक है। और डियाना 52 मॉडल है, फिक्स बैरल है। इसकी पावर 34 क्लासिक से ज़्यादा है और फिक्स बैरल में है। और ये इस जो न्यू प्राइस इसकी चल रही है 75,000 है। जो हमने की है परचेज़, ये 65,000 की 65,000 रुपये की ब्रांड न्यू परचेज़ की है। तो ये फॉर सेल है, किसी भाई को चाहिए तो आपसे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भाई पूछते हैं कि ज़रा भाई ये हमें ब्रेक बैरल में नहीं चाहिए हमें, ठीक है, साइड लीवर में चाहिए, फिक्स बैरल हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो, ठीक है ना, PCP टाइप की एक्यूरेसी हो। तो भाई ये जो चीज़ है इसकी एक्यूरेसी सेम टू सेम PCP की तरह है, कमाल की चीज़ है। और इसके साथ हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, गन बैग है हमारे पास और UTG की स्कोप है 332 ब्रांड न्यू। तो अबूबकर भाई अल्लाह का नाम लेकर इसकी अनबॉक्सिंग करें, ठीक है। अगर किसी भाई को चाहिए तो अबूबकर भाई और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, ब्रांड न्यू जी अब वो वाली, ठीक है ना। क्योंकि 34 क्लासिक की प्राइस भी इतनी हो गई है तो एक आध पीस पड़ा था, मैंने कहा किसी भाई को चाहिए तो अगर वो कुछ भाई कह रहे हैं कि जब भाई ऐसी गन होनी चाहिए जो लाइफ टाइम चले, कोई मसला ना करे, हमें टेंशन ना हो, एक दफ़ा चीज़ लें और बस भूल जाएँ। आप ये चीज़ लें, कोई टेंशन नहीं है, चीज़ लेकर भूल जाएँ। ओपन साइड के साथ भी आपको हंटिंग करवाएगी, स्कोप के साथ करें तो और भी ज़्यादा मज़ा करवाएगी आपको, अगर स्कोप के साथ आपने करनी है हंटिंग तो इंशाल्लाह इसके बाद और भी इसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 पीस और भी हमें अवेलेबल हो जाएँ 60 डियाना 52 मॉडल की, क्योंकि बहुत एक्यूरेट गन है, बहुत ही अच्छी गन है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ रेट पे भी मुनासिब हो, चीज़ भी अच्छी हो, तो हम कस्टमर को वही रिकमेंड करते हैं। क्योंकि ग्रिप इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले भी हमने एक अनबॉक्सिंग की थी, तो अभी फिर हम दोबारा इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो हमने पहले इसकी टारगेट शूटिंग भी इसके साथ की थी, हंटिंग हमने नहीं की थी, लेकिन टारगेट शूटिंग में कमाल का रिज़ल्ट दिया था हमने। वो सीमेंट के ऊपर, सीमेंट वाली दीवार के ऊपर लगाए थे। चले अबूबकर भाई, सीमेंट कैसे उड़ के बाहर आ रही थी, जैसे ऐसे बुलेट की स्पीड के साथ पैलेट लग रहा था। तो कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे कि सर भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही आपकी। भाई वीडियो के ऊपर आपको पता है हंटिंग के ऊपर पाबंदी है, ठीक है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ रही, तो रियली सॉरी। बाकी इंशाल्लाह हमारी भी रिक्वेस्ट है हुकूमत से। और मोइन हंटर हैं अकेले, उन्होंने मतलब वो किया हुआ है, अबूबकर भाई अकेले ही लड़ रहे हैं इस जंग में, ठीक है। और जो उनके साथ दे रहे हैं यार, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हम आपकी सपोर्ट करते हैं यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो सीधे PCP यूज़र थे, जो मतलब लिमिट का ख्याल रखते थे, उनके लिए तो आसानी होनी चाहिए थी, ठीक है ना। जो स्प्रिंगर का भी लिमिट में ख्याल रखते थे, उनके लिए भी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर क्या करें, अब ऊपर ये सुनाई दे रहा है कि 12 बोर भी हो रहा है। अबूबकर भाई बैन हो गया, उसका भी लाइसेंस अबूबकर भाई ने रिसेंटली मुझे कल बताया कि भाई कि 12 बोर के ऊपर भी बैन हो गया, वो भी लाइसेंस नहीं बनेगा। अब ये भी बस इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप स्प्रिंगर वाले जो PCP वाले हैं और जो 12 बोर वाले सारे हंटर्स हैं, आप यार भाई हैं, वो कभी किसी को निशाना बना रहे हैं, कोई किसी को निशाना बना रहा है भाई तनकीद का, तो भाई ये बात अच्छी नहीं है। आप सब हम भाई हैं, सब मिल के खेलें, कोई मसला नहीं है। बाकी अगर हुकूमत बेहतर जानती है, वो जो भी फ़ैसला करेगी सर आंखों पे, जो भी उनका फ़ैसला होगा। माशाअल्लाह डियाना 52 मॉडल अबूबकर भाई कर दें, दिखाएं अबूबकर भाई इसको। हाँ, बिस्मिल्लाह का नाम लेकर ओपन करें इसको। चलें भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ें अबूबकर भाई। इसके बाद ये डब्बे की अनबॉक्सिंग करेंगे ना, मैं इसको आगे ओके करें। सही हो गया, निकालें अबूबकर भाई। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये एक साइड। हाँ जी, ये देखिए, ब्रांड न्यू
डियाना बाउंड मॉडल साइड लीवर में। और कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे अबूबकर भाई लोडिंग का तरीका बताएं, लोडिंग का तरीका और इसमें पैलेट कैसे डालते हैं अबूबकर भाई, वो बताएं लोडिंग और तरीके से समझाना है आपने। ये लोड देखें भाई, ये देखें इसमें स्टेप बाय स्टेप है। आप रुक के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये देखें ना, एक स्टेप हो गया ना, ठीक है, आप दूसरे पे ले जाते हैं, ठीक है, जब तक आपके पास तसल्ली से ये मुकम्मल हो। इसको 18 साल का भी 18 साल का बच्चा भी चला सकता है, 18 साल का बच्चा तो नहीं, जवान ही होता है ये लोड है, इसके स्टेप ये नहीं। हाँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे पैलेट डालेंगे आप, यहाँ पे, ठीक है, तसल्ली से आप पहले डालेंगे, ठीक है। ये प्रेस है, ये स्टेप को नीचे ये अगर पे ये हाथ है ना, ये वाला ये प्रेस करना है, ये आप इसको चीज़ गौर से देखना, इसको प्रेस करके फिर आपने ये लीवर आगे करना, उससे पहले आपने लीवर आगे नहीं करना, ठीक है। ये लीवर आगे बंद हो जाएगा। ये फिर आप इसके बाद सेफ्टी लॉक करें, ये सेफ्टी लॉक है, ये आप फायर के लिए रेडी है, ठीक हो गया। फायर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, अगर भाई इसको अनलोड करें, ठीक है, आगे सेफ्टी लॉक ऑफ हो गया, ठीक है। ये देखिए, और दूसरा अबूबकर भाई इसका अनलोड करने का तरीका भी बताएं, क्योंकि अकेले बंदे की समझ में नहीं आती अनलोड इसको कैसे करना है, ठीक है ना। सेफ्टी अनलोड करने का तरीका बताएं। सबसे पहले आपने इसको स्टेप बाय स्टेप आराम से, इजीली, कोई जोर नहीं लगता इसका, इजीली आप खुद कर सकते, एक थोड़ा सा लगा के, ये कोई इजी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। ये लोड होगी, ठीक हो गया, अच्छा। अब ये देखें, मतलब एक बंदे के लिए 3 प्रेस नहीं करना पहले, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना जी। आपने पहले इसको सेफ्टी लॉक ख़त्म करना, ठीक हो गया जी। ये इसको पकड़ के रखना दबा के, ठीक है। ये ट्रिगर दबाएंगे तो ये पहले स्टेप पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी ना, आगे नहीं जाएगी, ये देखिए रुक गई, क्योंकि सिर्फ स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसको जोर से पकड़ना है। हाँ, ज़ोर से पकड़ना है, ये प्रेस करना है तो आसानी से ये अनलोड हो जाएगी। जब आपने इसको प्रेस करना है, इसको आपने काबू करके रखना है लीवर को, क्योंकि वो उसको आगे लेकर जाएगा तो जोर के साथ जाएगा, तो उसने लीवर को कस के आपने पकड़ना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया इसका। को देखिए साइड सारा कुछ ओके है, कोई टेंशन नहीं है। नट शर्ट देखिए ऊपर में सारा कुछ ओके, ब्रांड न्यू है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, इसको रखें इसमें, माशाल्लाह। इसके साथ हम इसकी एक्यूरेसी की अलग से कोशिश करेंगे रूकर भाई, इसकी हम एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे 50 यार्ड से। जी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। इसको 50 यार्ड की एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, इसको आराम से ऊपर भी साइड पे कर देते हैं। ये करें अनबॉक्सिंग इसकी करें। यूटीजी की स्कोप, मुझे कुछ भाई कह रहे थे 3932 की लाइट स्कोप भी अच्छी हो, लाइट वेट भी हो, तो भाई यूटीजी की स्कोप है 3932 की, वो आप ले लें। सीपी की सेंटर पॉइंट की अगर मिलती है तो 3932 की वो ले लें, ये स्कोप्स कामयाब हैं स्प्रिंगर के लिए, ठीक है ना। अगर कोई ज़्यादा जिसके पास 350 है, एन टैक है, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ बुल्स आई के माउंट। फेसबुक के ऊपर मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ भाई कह रहे थे पोस्टें उन्होंने की थी बुल्स आई के माउंट कैसे हैं। तो मेरे भाई जिनके पास डियाना के 350 मैग्नम है या जो भी रिकॉयल वाली गन है ना, चाहे अबूबकर भाई उसके वो लगा लें, क्या है, स्नाइपर है, स्नाइपर 125 उसका इतना रिकॉयल है, प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई स्कोप टिकती नहीं है, तो आप तहस नहस कर देती है। तो उनके लिए अगर उस गन को आपने कामयाब करना है, बुल्स आई के आप माउंट लगाएं यार, कामयाब है। हमने चेक किया है, ठीक है, कमाल का रिजल्ट है उस बुल्स आई के माउंट का ना, ठीक है, एक्यूरेसी भी टेस्ट किया, सारा कुछ किया है। तो भाई आंखें बंद करके ले लें बुल्स आई के माउंट ना, आंखें बंद करके। जो भाई कह रहा है कि पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बिना पे कह रहा हूँ, आंखें बंद करके आप ले लें, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ठीक हो गया, ये प्रो मैग्नम के 2 हम ठीक हो गया, ओके करें। यूटीजी की स्कोप है इसमें, ये देखें, ये 2 पीस माउंट इसमें पड़े हैं, ये देखें व्यू देखें वो कर, व्यू इसका कैसा है, अंडे की तरह चमक रहा है। ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह। यूटीजी नहीं आप रखें इसको। और कुछ भाई क्या है, देखिए सर भाई, पहले तो आप 50,000 की बता रहे थे, भाई हमारी अपनी शॉप नहीं है, हम अगर हम खुद घर में बनाते तो फिर हम जैसे आप रेट चाह रहे थे वैसे हम आपको रेट दे देते, क्योंकि रेट जैसे आप हुए पड़े हैं, ठीक है ना, तो रेट इसी वजह से हम रेट भी जैसे उनका रेट आप होता है तो फिर हमें भी वो बताना पड़ता है, वही रेट देना पड़ता है, ठीक है ना। अपनी मर्ज़ी हम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं फिर बाद में वही जो महंगी चीज़ होती है, हर कोई महंगी चीज़ वो ले माउंट्स ओके हैं, सारा कुछ देखने अबूबकर भाई एल की सारा कुछ ओके है।
क्योंकि डेयर बाकी बात दरअसल ये होती है कि आप जिस डीलर से भी कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, तो उनका ये काम होता है आपको वो ब्रांड न्यू चीज़ दे देंगे, बाकी उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करके होती कि भाई वो इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि डेलीज़ के उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, वो बस अपनी उन्होंने आपको ब्रांड न्यू चीज़ देनी है, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल के ऊपर हम जो भी आपकी चीज़ जो आप जैसे भाई हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, कुछ भाई कहते हैं कि सर भाई अपने पास गन मंगवाएं, इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करें, हंटिंग भी करें, ये करें वो करें, सारा कुछ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ भाई हमारे साथ यहाँ पे भी आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ गन की हमने अनबॉक्सिंग की है, अनबॉक्सिंग करने के बाद वो कह रहे हैं एक्यूरेसी टेस्ट करें, ठीक है। कितना प्रेशर होता है, कभी आपको ये हंटर, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के अबू बकर भाई बताएं, अगर किसी आप डीलर के पास जाते हैं, एक गन आप उससे लेते हैं, ठीक है ना, मिसाल जिस भी डीलर के पास जाएं, आप कहें हैडसन स्ट्राइकर 1100 चाहिए, वो कह रहे हैं ये बड़ी है, ठीक है ना, आपने उसके वहाँ पे आपने चेक किया गन की, गन ओके है, ठीक है। उसके बाद वो मुझे बताएं, जो डीलर होगा वो आपको कभी वो आप उसको कहेंगे भाई हमें शरे लगा के भी दिखाई एक्यूरेसी इसकी कैसी है, कभी वो लगा के दिखाएगा? भाई खिदर भाई जो डीलर हजरात हैं वो तो यही कहते हैं भाई ब्रांड न्यू आपके सामने हमने चीज़ आपको पेश कर दी है, ठीक है जी, अब तुम जानो और तुम्हारी गन, ठीक है जी। एक और सवाल यहाँ पे अबू बकर भाई, ठीक है, एक्यूरेसी वहाँ पे हमने उनके सामने हमने एक्यूरेसी भी कर दी कस्टमर के सामने, ठीक है। उसके बाद कस्टमर कहे आप इसके साथ हंटिंग करें, क्या वो डीलर जो दुकान के ऊपर बैठेगा वो उस ठीक है, आप भी उसके साथ जाएँ, कभी वो आपके साथ हंटिंग पे जाएगा, आपको हंटिंग करवाएगा उस गन से? ये डीलर हजरात जो हैं खिदर भाई हमारा भी तजर्बा है, तो जब हम भी लेने गए थे उन्होंने क्या कहा था, अगर आपने गन लेनी है तो आप फायर करें, वो भी चेक करने के लिए, ठीक है जी। अगर आपने नहीं लेनी तो भाई इसे आप पैलेट इस पे नहीं चला सकते, ठीक है जी। जो आपने सेलेक्ट किया लेनी है, आपने फायर कर लिया तो आपको लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि वो सीधा मारेगी या जिस तरह भी है, हंटिंग तो दूर की बात है, वो तो वैसे कहते हैं कि आप इसके साथ एक्यूरेसी भी टेस्ट नहीं कर सकते। तो डेर आप देख लें, खुद ही आप देख लें हमारे ऊपर काफ़ी कितना प्रेशर होता है, कस्टमर यहाँ पे भी आते हैं, हम उनको एक्यूरेसी भी टेस्ट करवाते हैं, कभी कभार उनको साथ में हंटिंग पे भी लेकर, वो कहते हैं हंटिंग पे हम करवाएं, इसके साथ टेस्ट करें। तो आप खुद अंदाज़ा इस बात से लगा लें, जब कस्टमर वो हमारे ऊपर ही प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है ना। आप देखें हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है, एक तो हमने उसके सामने अनबॉक्सिंग करनी है, अनबॉक्सिंग कोई फॉल्ट कोई चीज़ होती है हम उसकी जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एक्यूरेसी भी टेस्ट करवानी है, उसके साथ उसी गन के साथ हमने हंटिंग भी करनी होती है, और वो कस्टमर साथ में होता है कि भाई क्यों नहीं लग रहा, ये भी सारा कुछ हमें फेस करना पड़ता है, और हम कस्टमर को माशाल्लाह मुतमीन करके भेजते हैं, ठीक है ना। आप जहाँ से मर्जी ले लें। बाज़ वक़्त मैं अबू बकर भाई एक बात बता दूँ, कुछ भाइयों ने मुझे कहा था कैश ऑन डिलीवरी वाला, कि जब मैंने कहा कैश ऑन डिलीवरी वाला काम हम नहीं करते, आपको जहाँ से मिलती है वहाँ से ले लें। और वही दो भाई मुझसे रब्ता कर रहे थे कि सर भाई मेरी गन सीधा नहीं मारी। मैंने उसको ये नहीं कहा कि भाई जिस बंदे से लिए उसको कहो भाई तुम्हें एक्यूरेसी भी इसकी बना के दे। भाई चीज़ आप कहीं और से लेते हैं, फिर एक्यूरेसी के लिए आप हमसे कहते हैं एक्यूरेसी क्यों नहीं दे रही, स्कोप कौन सी लगाएं, ये कौन सी लगाएं। तो जिस भाई डीलर से लिए आप उसी से जाके पूछे फिर, ठीक है ना। तो भाई का भी तो मामला होता है खिदर भाई, कुछ ये बड़े हमारे डीलर हजरात जो हैं वो उनको ब्रांड न्यू चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो फिर वो उनको तो दोबारा पीछे मैसेज भी नहीं करते, जो कस्टमर हजरात होते हैं भाई हाँ भाई ये स्कोप ये काम नहीं कर रही, ये नहीं और वो नहीं हो रहा, तो फिर उनको मैसेज करें, पूछे ना उनसे क्या देखने। जी खिदर भाई मैं यही कह रहा हूँ कि जब स्कोप लेते हैं, ठीक है जी, आप बड़े डीलर जो भी पाकिस्तान में हमारे मौजूद हैं, तो क्या किसी ने आज तक कोई स्कोप यानी कि रिटर्न की है? तो कोई बता दे भाई मैंने यार उसका क्लेम लिया है, मैंने वापस किया है, भाई ब्रांड न्यू चीज़ मैंने उससे ली थी, वो काम नहीं कर रही तो मैंने उसको रिटर्न भेजी और मुझे उसका क्लेम मिला है। कोई एक बता दें, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ ना? कोई भी नहीं हुआ। 2-3 वाक़ये मेरे साथ ऐसे हुए, स्कोप हमने भिजवाई है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि खिज़र भाई स्कोप काम नहीं करी। मैंने कहा ब्रांड न्यू की तो गारंटी नहीं होती, ठीक है ना, हमने ब्रांड न्यू देनी होती है, बाकी काम करे या ना करे। वो अपने पल्लू से हमने पैसे डाल के उनको स्कोप करवा के दिए, वापस करवा के दिए। बाज़ का गन ये भी होता है वो बकर भाई, किसी को ब्रांड न्यू हम गन लेकर देते हैं, उसकी भी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, ठीक है। वो कहते हैं हमें यार गन पसंद नहीं है, ये नहीं है, हत्ता कि हम उनको 100% ओके चीज़ दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं हमें पसंद नहीं है। उसके बावजूद हम उसको ये नहीं कहते भाई ये हमारे को वापस नहीं ले सकते, हम उनसे कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, आप हमें वापस कर दे, कोई इशू नहीं है। तो इतना ताउन हम करते हैं कस्टमर के साथ, उसके बावजूद भी आप ऐसा करें तो हमें तकलीफ तो होती, दुख तो होता है ना। और फिर भी अबू बकर भाई जो बंदे किसी और जगह से लेकर, ठीक है ना, कैश ऑन डिलीवरी का कह के किसी और जगह से लेकर फिर भी वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको बताते हैं, मुखलिस पाने में आके उनको बताते हैं कि भाई ये स्कोप लगा लो, ये माउंट लगा लो, हमारे अंदर को मुनाफकत नहीं है, ठीक है ना। फिर आप ही टेंशन में आते हो, फिर आपको शर्मिंदा हो, तो शर्मिंदगी की वजह से वो हमसे रब्ता नहीं कर सकते। किस मुँह से आप रब्ता करेंगे हमसे, ठीक है ना। शर्मिंदगी की वजह से आप हमसे रब्ता नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिल में कोई खोट नहीं होती, मुनाफकत नहीं होती, हम आपको सीधी तरह गाइड करते हैं। फिर भी आप जो भी मेरी
बात सुन रहे हैं, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कहीं और से ली थी और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला था, वो हमसे शेयर कर रहे थे कौन सी स्कोप लगाएं कौन सी ना लगाएं, ठीक है ना। तो आप हमसे रब्ता करें भाई, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, आपका जहाँ से दिल, जहाँ जिस बंदे का दिल मुतमईन हो वहाँ से आप चीज़ परचेज़ करें। हम फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है ना, आप हमसे ही परचेज़ करें, ठीक है ना, जहाँ से आपका दिल मुतमईन हो, ठीक है मेरे भाई, आप वहीं से परचेज़ करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।